नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुधवार को बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू ने कहा था कि फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का सीएम चेहरा तय नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का यह कहना है कि पहले ही तेजस्वी के नाम पर शीर्ष नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। दो अलग बयानों को सुनने के बाद सवाल यही कि कांग्रेस में तेजस्वी के नाम पर कंफ्यूजन क्यों है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी की जो भूमिका है उसको कैसे कोई गठबंधन में नकार सकता है। कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पहले बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू कहते हैं कि सीएम फेस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की राय उनसे अलग है। अखिलेश कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी है। इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछली बार भी चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर है बिहार में, राष्ट्रीय ऐसे भी उन लोग ज़्यादा जीत के आएंगे, तो तेजस्वी को सब लोगों ने माना था। तेजस्वी की जो भूमिका है उसको कैसे कोई गठबंधन में नकार सकता है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस के अंदर प्रभारी और पूर्व अध्यक्ष में तो कंफ्यूजन है ही, विधायकों के स्तर पर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। तय है, पहले से 15 और 20 में तय हमारे नेता ने कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे हमारे इंडिया गठबंधन के। तो फिर इसमें भ्रम की स्थिति क्या है? 2025 में वही रहेंगे। लेकिन आपके प्रदेश प्रभारी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी की बात बताइए। मेरा आप स्टेटमेंट ले रहे हैं तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमारे नेतृत्व ने 15 और 20 में दोनों तय कर दिया था कि तेजस्वी जी ही यहाँ चेहरा रहेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तय करेंगे। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार पर कांग्रेस में चल रही बहस को आरजेडी ने खारिज कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हर 3 साल पे होता है जलसा, उसमें वह पारित है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और रहेंगे। बिहार में अभी चुनावी बिगुल बजा भी नहीं है और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाई छिड़ गई है। और तो और तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस के अंदर ही कंफ्यूजन दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि इतने कंफ्यूजन के साथ महागठबंधन एकजुट एनडीए का मुकाबला कैसे कर पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इस पर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। तुष्टीकरण करने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके। तो ऐसे वर्ग भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक सामाजिक मुस्लिम संगठनों के सदस्य पटना में जुटे। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया तो राजनीतिक दल भी उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुट गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ ही एआईएमआईएम के नेता एकजुटता दिखाने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे। तेजस्वी ने कहा, आप 1 कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। आप लोग अगर 1 कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे तेजस्वी यादव की दोहरी मानसिकता करार दिया।
तेजस्वी जी, टीका मिटा के टोपी लगा लेना और टोपी लगाने के बाद इंशा अल्लाह करना। आपके कुछ दोस्त लोग कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह। अब आप भी उसी की जमात में शामिल हो चुके हैं। वैसे बता दें, बिहार में मुस्लिम वोट पर महागठबंधन के साथ एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी भी दावेदारी जताती है। पटना में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन का मकसद जेडीयू और एलजेपी पर दबाव बनाना है और उसी वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में तेजस्वी ने इंशा अल्लाह कह के क्या बढ़त बनाने की कोशिश की है, ये भी सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बिहार की जनता को अपमानित करने का आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी को धर्म बदलने की नसीहत दे दी है। साथ ही ये भी कहा कि वोट के खातिर कितना भी गिरे लेकिन कुछ भी लाभ नहीं होगा। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप जब वक्फ विधेयक संशोधन का जो बिल है उसके विरोध में आते हैं तो क्या नारा लगाते हैं? इंशा अल्लाह। महाराज, वोट की खातिर मुसलमान हो जाइएगा, बदल लीजिए धर्म अपना और अपने पिताजी को ये बोलिए कि अपना धर्म बदल लें। आप लोग मुसलमान हो जाइएगा, वोट की खातिर कितना गिरिएगा साहब, कितना भी गिर जाइए, अपना धर्म बदल लीजिए। बिहार की जनता आपको नहीं स्वीकार करने वाली। इस बार आप 2.5 अंक में नहीं आने वाले। कितनी भी नफरत की राजनीति, झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति आप कर लें, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। अभिषेक झा ने कहा कि लालू परिवार ने कभी भी मुस्लिम समाज के हित में काम नहीं किया। लालू प्रसाद के शासनकाल में कैसे सांप्रदायिक तनाव बना रहे, इसमें वो लगे रहे और ये लोग मुस्लिम समाज के वोट के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग भी इन्हें पहचानते हैं, लेकिन इन पर ना अल्लाह का रहम होगा ना ईश्वर की कृपा होगी। तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी या उनकी पार्टी ने कभी मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं किया। हमेशा कैसे सांप्रदायिक तनाव बना रहे, इस दिशा में लगे रहे। जब इनका शासन था, बिहार दंगों का प्रदेश बना हुआ था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कितना काम किया है, ये जग जाहिर है। ये लोग उनके वोटों के ठेकेदार बनना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी इनकी असलियत को बखूबी पहचानते हैं। तो अब ये इंशाअल्लाह बोले, जय माता दी बोले, ना अल्लाह की रहम इन पर होगी, न ईश्वर की कृपा इन पर होगी। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी पलटवार किया है। सुशील कुमार सिंह ने तेजस्वी को इस्लाम कबूल करने की नसीहत दी है। देखिए, तेजस्वी जी ने जो कुछ भी किया आज, वो बहुत ही अफसोसनाक है और शर्मनाक भी है। अगर तुष्टीकरण के लिए इतने ही आमादा हैं और मुसलमानों के वोट के लिए इतने व्यग्र हैं, तो मेरा तो सुझाव होगा कि इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते हैं। बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे थे, जिसे लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने हमला बोला है। तो देखिए, इस प्रदर्शन में लालू प्रसाद भी शामिल हुए हैं, तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन में साथ रहे हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसी को लेकर के तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। दरअसल वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन में लोग जुटे हुए हैं और ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी तेजस्वी यादव के साथ साथ वहां पहुंचे थे। देखिए, जहाँ तक नगपुरिया कानून की बात करते हैं तेजस्वी जी, तो उनको पता नहीं कि उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वहीं जाके नाक रख रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, तो वक्फ बोर्ड तो फर्जी काम कर रहा है। ये एक जमीन लूट की संस्था है और इतना जमीन लूट के बैठा हुआ है कि जितना पाकिस्तान का क्षेत्रफल नहीं होगा उससे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहरसा पहुंचे। पदयात्रा बनगांव से शुरू होकर सहरसा मुख्यालय पहुंचा और इस दौरान काफी संख्या में युवा अपने हाथों में जंजीर पहने हुए और थाली पीटकर सरकार का विरोध जताते नजर आए। पदयात्रा में महिला के जोड़ने के सवाल पर अब इसे यहां पर कन्हैया कुमार ने इसको लेकर कहा है कि हमारी कोशिश जरूर है कि महिलाएं आए और अपनी बात को रखें। संख्या के आधार पर जितनी
आधी आबादी हैं वो, लेकिन आधी आबादी के तौर पे जो है वो हमारे साथ पदयात्रा में नहीं चलती है। वो आते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी बात रखते हैं, या ऑफिस में जहाँ यात्रा का विश्राम होता है उस जगह पे आकर के मिलते जुलते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन लगातार महिलाएं नहीं चल पाती हैं। और ये बात मैं जो है भारी मन से लेकिन ये स्वीकार करता हूँ कि राजनीति का स्पेस बहुत मर्दवादी है, बहुत मैस्कुलिन स्पेस है। धक्का धुक्की, फोटो खिंचाना, चेहरा दिखाना, तो उसमें महिलाएं जो हैं अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेती हैं। लेकिन हमारी कोशिश जरूर है कि महिलाएं आएं, अपनी बात रखें। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता रवाना हुए और कल लालू की पोती यानी बेटे तेजस्वी और बहू रेचल की बेटी कात्यायनी का दूसरा जन्मदिन है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सभी कोलकाता गए हैं। कात्यायनी का जन्मदिन 27 मार्च को धूमधाम से कोलकाता में मनाया जाएगा, तो इस खास मौके पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ समय बिताएंगे। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से लालू प्रसाद यादव ने कोई बात नहीं की। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग रखी गई। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। विपक्ष के विधायक लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद भारत रत्न के हकदार हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद के लिए भ्रष्टाचार रत्न की मांग करनी चाहिए। मानना है कि ये चापलूसी, चाटुकारिता और लालू चालीसा वाले लोग हैं। निश्चित रूप से ये उसी तरह से ये लोग अपना टिकट के लिए इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि जिनका भी टिकट लगता है दांव पे तो लालू चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इनको भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार रत्न मांगना चाहिए था लालू जी और उनके परिवार के लिए। लालू जी 21वीं सदी के सबसे डायनामिक लीडर है, तो हमको लगता है कि जो गरीब गुरबों का आवाज है उसको तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। समर्थन करते एकदम 1000% हम लोग समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का समर्थन करता है इसका। हाँ, निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किया है वो आज नहीं, युगों युगों तक जाने जाएंगे। जो हजारों साल से जो मानसिक गुलामी, भेदभाव, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था से जो त्राहिमाम पूरा देश कर रहा था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे तमाम लोगों ने मिलजुल कर ये संविधान बना करके जो समानता का अधिकार दिया, जो महिलाएं सती कर दी जाती थी उसको जो अधिकार दिया, उस अधिकार को सरजमीन पर किसी ने उतारा है हजारों साल के बाद, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। लोग मांग कर रहे हैं तो मांग तो हो रही है। कर्पूरी जी के लिए भी लोग मांग कर रहे थे, एक समय आया उनको मिल गया। समय से सब कुछ होता है और जब सरकार केंद्र में पक्ष की होगी तो उस समय हो सकता है कि इस पर विचार हो और दे दिया जा सकता है। बिहार में नेताओं और मंत्रियों के घर इफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के घर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। सीएम के साथ साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कई और भी मंत्री और नेता वहां पर मौजूद रहे। दावत इफ्तार की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। सीएम के साथ कई और मंत्री और नेताओं ने भी वहां पर शिरकत की। बताते चले वहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे दावत इफ्तार में। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर मंथन। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के आवास पर एनडीए सांसदों का डिनर, सांसदों का पहुंचना जारी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बताते चले गिरिराज सिंह भी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनडीए सांसदों का यहां पर पहुंचना जारी है। बिहार चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, ये बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं, तो चुनाव को लेकर मंथन चर्चा की जाएगी। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के आवास पर एनडीए सांसदों का यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ ये सभी लोग डिनर भी करेंगे एक साथ। तो डिनर पर चर्चा यहां पर रखी गई है, सब लोग एक साथ जुटेंगे और बातचीत की जाएगी। खासतौर पर ये चुनावी
रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। इस बैठक में चुनाव फोकस ही रहेगा, चुनाव को लेकर के ही बातें की जाएंगी। ऐसे में सभी मंत्रियों का पहुंचना जारी है, एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पहुंचने की खबर मिल गई है, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये साल चुनावी है और मंथन का दौर अभी जारी रहेगा, बैठकें लगातार होती रहेंगी। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव के लिहाज से अब हर बैठक महत्वपूर्ण ही होगी। तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहती है, क्या कुछ चर्चा होगी, थोड़ी देर के बाद ही हमें ये जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी अब तक पहुंचा दें कि यहाँ पर अब मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लोग अब धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। डिनर पर चर्चा होगी, डिनर भी करेंगे लोग यहाँ पर, और साथ के साथ ही चुनावी मंथन भी, चुनाव को लेकर दरअसल मंथन किया जाएगा। और इसी को लेकर के यहाँ पर सांसद संजय जायसवाल के घर पर, उनके ही आवास पर एनडीए सांसदों का डिनर होगा और मीटिंग होगी छोटी सी। इसमें क्या कुछ बातें होती हैं, ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमितेश, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। अमितेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अमितेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही है अमितेश, देखिए यहाँ पर डिनर पर एक डिनर है छोटी सी, और उसमें बैठक भी होगी, मंथन होगा चुनाव को लेकर। तो कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये बैठक, पूरी जानकारी दीजिए। यहाँ पर संजय जायसवाल के आवास पर किस तरह से एनडीए के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री सभा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री सभा रहे हैं। जीतन मांझी यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और हम सेकुलर के संरक्षक हैं। तो हम पार्टी से जीतन राम मांझी, जो कि गया से सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री है, वो पहुँचे हैं। इसके पहले गिरिराज सिंह, ललन सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचने शुरू हो गए हैं, सांसद आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है एनडीए के सांसदों की, और आप देख सकते हैं किस तरह से जीतन राम मांझी अभी पहुंचे हैं। मांझी जी, बड़ी बैठक है आज यहाँ पर। अब बैठक के बाद में कुछ कहेंगे, क्या चर्चा होगी, किस तरह की? खाना पीना, आपस में मिलना जुलना, सत्र चल रहा है। सत्र में चुनाव है, चुनाव के पहले बड़ी बैठक, वो सब बिहार में होगा। यहाँ चुनाव के बारे में कोई बात नहीं होगी। बिहार में जीतेंगे आप लोग? एकदम जीतेंगे, एनडीए वहाँ 225 सीट लेके आएगी। चलिए, तो जीतन राम मांझी पहुंचे हैं अभी, और जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में एनडीए जीतेगी। अमितेश, और कौन-कौन लोग पहुंच चुके हैं अब तक? तो इसी तरह से तमाम यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए हैं, आप दिखाने की कोशिश करेंगे। कुशवाहा जी, कितनी उम्मीद है इस बैठक से, क्या तैयारी है? देखिए, बैठक के स्वरूप में आप लोग इसको देख रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझको लगता है कि उस तरह की बैठक नहीं है, आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है, और हम सब लोग मिलेंगे जुलेंगे स्वाभाविक रूप से। जब राजनीतिक लोग मिलते हैं और चुनाव का समय है, तो चर्चा तो उस संदर्भ में हो ही सकती है, लेकिन सीधे बैठक के तौर पे इसको कहना हमको नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। चुनाव होने वाला है, उस संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव तो है ही, और चुनाव की तैयारी में तो हम सब लोग लगे हुए हैं। और ऐसे भी बिहार में जो एनडीए की स्थिति है, उसमें कहीं से कोई भी गठबंधन सामने वाला टिकने वाला नहीं। तो कोई बहुत इसके लिए हम लोग बैठ कर के पहले ही से स्ट्रेटजी बनाए, जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी चीज़ें तय हैं, और उसके आधार पे चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही। ठीक है। तो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र राज्यसभा सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर नेता आ रहे हैं। डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुँचे हैं अभी संजय जायसवाल के आवास। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, कितने तैयार हैं आप लोग बिहार चुनाव के लिए? विजय सिन्हा जी, कितने तैयार हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। बड़ी बैठक है, एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश माना जाए इसे। हमेशा हमारा कोऑर्डिनेशन शुरू से रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचे हैं विजय सिन्हा, और तमाम यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं पहुंचे हैं। मिलन गेट टुगेदर होता है सांसदों का, तो आज कोई बैठक नहीं है, ये गेट टुगेदर है सांसदों का। आपस में एनडीए के सभी सांसद एक साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। और जो अभी बिहार के लिए तैयारी कितनी है?
बिहार के लिए एनडीए तैयार है पूरा तरह से। तमाम मुद्दों पर सर आप लोग बूथ स्तरीय सम्मेलन कर चुके हैं, अब यहाँ पर सभी सांसद बैठ रहे हैं। बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ एनडीए चुनाव में जाएगी और आज सिर्फ स्नेहशील बैठक है। कितने आश्वस्त हैं सर आप लोग बिहार को लेकर? कितने? ये तो अभी थर्मामीटर लेने का है। दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं पहुंच चुके हैं इस बैठक में। बिल्कुल बिहार तो के देख पा रहे हैं अमितेश, अब सांसदों का और मंत्रियों का पहुंचना जारी है, आप नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए मगध महिला कॉलेज में पत्रकार की पिटाई का यह मामला है। छात्र संघ चुनाव के बीच फिर मारपीट हुई। कल पटना विमेंस कॉलेज में फायरिंग का भी मामला सामने आया था। आज कवरेज कर रहे एक पत्रकार की पिटाई कर दी गई। अब इस घटना के बाद देखिए पत्रकारों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल है। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। आपको ये बता दें कि घटना उस गांधी मैदान थाना क्षेत्र की है जहां पर डीएसपी से लेकर के आईजी तक बैठते हैं। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि देसी कट्टे से लैस असामाजिक तत्वों ने समाचार कवरेज के दौरान न सिर्फ भद्दी गालियां दी है बल्कि बर्बरता से पिटाई भी कर दी है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पत्रकार अपना काम छोड़ दे, क्या पत्रकार इन गुंडों के हरकतों की वजह से क्या कवरेज करना छोड़ दे। गांधी मैदान थाना क्षेत्र की घटना, एक पत्रकार की पिटाई कर दी गई है। मगध कॉलेज में पत्रकार को पीटा गया है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है जब मगध महिला कॉलेज में पत्रकार की पिटाई की गई। वहीं दूसरी तस्वीर है कल की जब छात्रों के दो गुटों में झड़प हुई, मारपीट हुई और फायरिंग की घटना सामने आई। गोलीबारी, और आपको बता दें कि विमेंस कॉलेज के बाहर की गई थी गोलीबारी। छात्र संघ चुनाव के बीच बार बार ऐसी घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक 26 तारीख की, एक 25 तारीख की। पटना विमेंस कॉलेज में फायरिंग का मामला और देखिए मगध कॉलेज के बाहर यहां पर गोलीबारी। छात्र संघ चुनाव के बीच फिर मारपीट हुई। कल पटना विमेंस कॉलेज में फायरिंग हुई थी और आज एक पत्रकार के साथ बदसलूकी और पिटाई का मामला सामने आया है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर गुंडागर्दी की जा रही है।